अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि किन लोगों की दुआ तहज्जुद से भी कबूल नहीं होती। जो इंसान रोजाना पाबंदी से तहज्जुद पढ़ते हैं और उनकी दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई तो वो जरूर इस वीडियो को आखिर तक देखें। तहज्जुद की नमाज में सबसे पहले हमारी नीयत देखी जाती है, मगर बहुत से लोग हैं जो तहज्जुद की पाबंदी करते हैं। उसमें से काफी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अल्लाह के लिए तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं। आप में से जो लोग सिर्फ अल्लाह की रजा और मोहब्बत के लिए तहज्जुद पढ़ते हैं, अल्लाह उनके हाथ उठने से पहले ही उनकी वो दुआएं कबूल कर लेते हैं। लेकिन आजकल ज्यादातर लोग तहज्जुद सिर्फ इसलिए अदा करते हैं कि अल्लाह उनकी ख्वाहिश पूरी कर दे और अल्लाह उनकी ये दुआ सुन ले। तो ऐसी अल्लाह की इबादत करने में आप अल्लाह को नहीं मांगते, बल्कि आप तो किसी और चीज की चाह में होते हैं। आप सिर्फ अपनी दुआ मांगते हैं। आप तहज्जुद सिर्फ अपने फायदे के लिए पढ़ते हैं और जब आपको वो फायदा मिल जाता है तो आप तहज्जुद पढ़ना ही छोड़ देते हैं। तहज्जुद की नमाज अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने के लिए पढ़नी चाहिए, सिर्फ अपनी दुआ को कबूल करवाने के लिए नहीं। इसलिए जब आपकी दुआ कबूल नहीं होती तो आप अल्लाह से ही शिकवा करना शुरू कर देते हैं कि या अल्लाह मेरी दुआ ही नहीं सुन रहे। याद रखे कि अल्लाह किसी की भी दुआ कभी भी रद्द नहीं करते। आपकी दुआ या तो फौरन कबूल होती है या कुछ टाइम बाद कबूल होती है, या फिर अल्लाह उसे आखिरत के लिए जखीरा कर देते हैं। तो ये कभी भी नहीं कहना चाहिए कि मेरी दुआ कबूल ही नहीं हो रही, क्योंकि हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सिर्फ अल्लाह ही जानते हैं। अल्लाह तो 70 माओं से भी ज्यादा हमसे प्यार करते हैं। इसलिए कभी भी दुआ कबूलियत में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि आपकी दुआ कब कबूल होना बेहतर है। और जब हम दुआ के कबूल ना होने पर ये कहते हैं कि अल्लाह ने तो हमारी दुआ कबूल ही नहीं की या हमारी ख्वाहिश पूरी ही नहीं जो हमने तहज्जुद में उठ उठ कर मांगा था, तो ये एक शिकवा में काउंट होता है और जहाँ शिकवा आ जाए वहाँ कबूलियत नहीं होती। तहज्जुद की नमाज अल्लाह ने अपने बंदों के करीब होने के लिए रखी है। इस तहज्जुद की नमाज की नीयत सिर्फ अल्लाह के नजदीक होना और अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए और अल्लाह ताला की रजा हासिल करने ही होना चाहिए। अब मैं ये भी नहीं कह रही कि आप तहज्जुद में अल्लाह से कोई भी दुआ नहीं मांगो या अपनी कोई भी तकलीफ और परेशानी अल्लाह के सामने नहीं रखो। मैं ये भी नहीं कह रही कि आप तहज्जुद सिर्फ अल्लाह के करीब होने के लिए पढ़ो और अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए पढ़ो। बस अल्लाह सुब्हाना ताला से गिला शिकवा करना छोड़ दो। अल्लाह पर यकीन तो रख के देखो, थोड़ा सा सब्र तो करो। अल्लाह आपके हक में बेहतर फैसला करेंगे। आप अल्लाह से जो मांगना चाहते हो आप मांगे। तहज्जुद में आप जो तकलीफ है, परेशानी है, उसे अल्लाह के सामने तहज्जुद में बयान करे। जो दिल की बात अपने अल्लाह से करनी है वो आप करे। दिल का हाल अल्लाह को बताइए, लेकिन कभी भी ये ना बोले कि मैं डेली तहज्जुद पढ़ के दुआ मांगती हूँ और फिर भी मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। मैं तो अल्लाह से इतना रो रो कर मांगती हूँ फिर भी अल्लाह ताला दुआएं कबूल नहीं करते। ऐसे अल्फाज अदा करने वाला बहुत गलत इंसान है। याद रखे कि अल्लाह को हमारी इबादतों की, हमारी दुआओं की जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह की जरूरत है। इसलिए तहज्जुद में अल्लाह से अल्लाह को ही मांगिए, अल्लाह को ही बताइए कि अल्लाह मैं तेरी मोहब्बत में तहज्जुद की नमाज अदा करती हूँ। मैं तेरी मोहब्बत में अपना नरम गरम बिस्तर छोड़कर आया हूँ। या अल्लाह तेरी मोहब्बत में रात को उठकर ठंडे पानी से वजू करती हूँ और नमाज का एहतमाम करती हूँ। कभी भी अपनी इबादत का सिला नहीं मांगे, कभी भी अपनी इबादत का बदला अल्लाह से तलब ना करे। अल्लाह की इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए, अल्लाह को राजी करने के लिए होनी चाहिए। और अगर अल्लाह आपसे राजी हो जाए तो आपकी दुआ तो खुद ब खुद कबूल हो जाएंगी। फिर आपकी दुआ को कोई भी कबूल होने से रोक नहीं सकता। जब अल्लाह आपका तो सब आपका। जो अल्लाह से मांगते हैं, अगर अल्लाह आपको वो चीज दे दे तो शुक्र अदा करे, और अगर नहीं मिलती तो भी शुक्र अदा करे, क्योंकि इसमें भी उसकी कोई ना कोई मसलियत होगी। अल्लाह ताला तहज्जुद में हमारे बहुत करीब होते हैं। तहज्जुद वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला शांत में आसमान से पहले आसमान पर आते हैं और कहते हैं, है कोई मदद मांगने वाला कि मैं उसकी मदद करूं, है कोई दुआ मांगने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, है कोई हाजत मांगने वाला कि
میں اس کی حاجت پوری کروں، ہے کوئی بخشش کا طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ تہجد پڑھنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا ہے۔ اگر اللہ انسان سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کی دولت یا اس کا کھانا پینا نہیں چھین لیتے، بلکہ اس انسان کی نماز، اس انسان کے سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ جن لوگوں کو فرض نماز کے ساتھ تہجد کا سجدہ بھی نصیب ہو رہا ہے تو وہ لوگ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اور وہ لوگ اللہ کے کتنے قریب ہے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے تہجد کی عبادت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اللہ اپنے انہی بندے کو اس بہترین عبادت کے لیے سلیکٹ کرتا ہے جن کی عبادت اسے پسند آتی ہے۔ اس لیے تہجد پڑھنے والے بندے اللہ کے بہت خاص بندے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔